हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, फिर निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। जैसा कि आप सबने डिमांड भी किया था, बोला सर मिड कैप निफ्टी का और सेंसेक्स की वीडियो भी बना देना, तो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश करूँगा और आपको यहाँ पर चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या आपके ट्रेंड लाइन्स होने चाहिए और मार्केट में क्या एक्शन आपका हो सकता है। ये सभी का मतलब चार्ट आपको बारी बारी से मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आपका मिड कैप निफ्टी से। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपका ये 15 मिनट का चार्ट है। सबसे पहले आपको दो चीज़ आपको ड्रा कर लेनी है। कौन सा? एक काम करना है, आपका सपोर्ट आपको बनाना है। सबसे पहले सपोर्ट आपका क्या आ रहा है? 12,028। आप यहाँ मान सकते हैं 12,000 आपका यहाँ पर सपोर्ट है और मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए। चलिए, ये 12,028 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आपको ले लेना है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस भी आपको बना करके दे देता हूँ। ये आपका छोटे टाइम फ्रेम में आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। क्लियर है? ओके, ये दो चीज़ आपने बना लिया। इसको मैं यहाँ से रेड से मार्क आउट कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा नजर आए कि भाई ये रेजिस्टेंस है, नीचे का हमारा सपोर्ट है। इतना हो गया ना, दो चीज़। चलिए, अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना लेना है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, बट आपको ये जब आप छोटा सा चार्ट करेंगे ना, 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे, तो इस मतलब ये जो टॉप आपका बना था ना, यहाँ से लेकर के आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है और ट्रेंड लाइन को टच करते हुए यहाँ नीचे आपको इस जगह तक बना लेना है। प्लीज़ इसको बनाइएगा। मैं देखो बना करके आप सबको समझा चुका हूँ कि ट्रेंड लाइन वगैरह किस तरह से बनाई जाती है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया आपका, प्रीवियस भी आपके रेजिस्टेंस लिया था। इसके बाद मार्केट इसी रेजिस्टेंस में खुला, देन आपका थोड़ा सा ये ब्रेकआउट किया, ट्रैप किया आप सबको, और आपके बाद वापस गिरावट किया। तो ये कहानी आपको ये क्लियर पता चल रही है कि भाई मार्केट में ऊपर की तरफ आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। चलिए, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये पता लग रहा है कि मार्केट ने जो ये आपका एक तरह से एक्शन किया था, यहाँ पर कुछ एम पैटर्न भी बना रहा है। ये आपको पता लग रहा है ना भाई, एम पैटर्न। तो एम पैटर्न का रेजिस्टेंस आपका कहाँ पर आ रहा है? आपका यहाँ पर 12,000 अराउंड 200 के आसपास आपका एम मतलब एम पैटर्न का रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, ये क्लियर हुआ। चलिए, जब इतना क्लियर हो गया तो नीचे का भी आपको ये पता लगना चाहिए कि भाई मार्केट में जो बायर आपके अभी अवेलेबल हैं वो कहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपके क्या है? बाइंग जोन है। ठीक है, समझ रहे हैं? ये आपका बायर जोन है, या आप यूं बोल सकते हैं कि ये आपका डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन और सप्लाई जोन आप सबको पता है कि हमारा क्या होता है। डिमांड जोन होता है जहां से नीचे से मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट करके और जब यहां से ऊपर आती है, बायर यहां पर एक्टिव होती है, इसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। मतलब यहां पर आपका डिमांड है। सप्लाई जोन कहां से बोलते हैं? जब आपका मार्केट, जैसे यहां पर देखिए मार्केट ने इस तरह से कुछ एक्टिविटी किया, इसके बाद आपका यहां से गिरावट कर दिया, तो ये आपका एक छोटा सा सप्लाई जोन हो गया। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये सिंपल बात है कि भाई किसी भी सप्लाई जोन या किसी भी डिमांड जोन में जब भी मार्केट जाती है तो वो वापस उसी तरह से रिएक्ट करने की कोशिश करती है जैसा उसने प्रीवियस किया था। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब एक काम करते हैं, आपको सिंपल समझना ये है कि जो हमारा ये सपोर्ट है, ठीक है, हमने डिस्कशन भी आपको करके बताया था कि देखिए ये जैसे कि ये आपकी रेंज यहाँ पर है, मिड कैप निफ्टी का आपका ये रेंज था, हमारा क्लियर प्रेडिक्शन था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भाई ने कमेंट किया था कि मिड कैप निफ्टी का जो भी हमने मतलब डिस्कशन किया था वो फ्लॉप हो गया। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, अगर आप चार्ट यहाँ पर देखते हैं, ठीक, अगर आपने चार्ट देखा होगा तो शायद आपने आंख बंद कर लिया होगा, इसलिए आपको यहाँ पर फ्लॉप लगा होगा। आप बताइए हमारा क्या डिस्कशन था? अगर आप चार्ट देखते हैं और मेरी जाकर के वीडियो देख लेना कि हमारा जो क्लियर डिस्कशन था 5 मिनट में, वो क्या यहाँ पर बताया गया था, तब आपको यहाँ पर पता लगेगा कि हमारा डिस्कशन क्या था और मार्केट ने क्या बिहेव किया। ठीक है, आप कैसे मतलब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फ्लॉप हुआ है? ठीक है, किस हिसाब से? क्योंकि आपने मिड कैप निफ्टी वाली हमारी वीडियो नहीं देखा। आप चेक करिए, यहाँ पर आपको क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर हमारा कोई आपका ये रेजिस्टेंस है, ये आपको क्लियर बताया गया था। मार्केट क्या हुई, यहाँ से आपकी बाइंग आई है और इस तरह से आपका मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। मार्केट में बायर एक्टिव है, ये बिल्कुल ओबियस बात है, लेकिन हमने ये आपको बता करके रखा था कि जब तक इसका हाई का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं रुकेगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई नहीं करेंगे। ये क्लियर था। दूसरी चीज आपको क्या बताया गया था कि अगर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट गई तो आपको जो ये बायर यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं ना, जहाँ से बाइंग आई थी, कंटिन्यू आपकी यहाँ पर बाइंग आई थी, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ अगर स्टॉप लॉस लेने की आने की कोशिश करेगी। बताइए, ये बताया गया था कि नहीं? तो फिर आप किस मैटर से आप बोला यहाँ पर हमारा चार्ट फ्लॉप हो गया? बताइए कैसे आपने सोच लिया? हमने ये बाद का, हमसे ये मतलब ही नहीं हुआ कि बाद में मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया, बट हमारा आप क्लियर यहाँ पर देखिए प्रेडिक्शन कि यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक मार्केट आई या नहीं आई, जो हमारा यहाँ से बाइंग एरिया था।
उसका स्टॉप लॉस लेने आई या नहीं, बस इतना आप समझिएगा। और अगर आप मार्केट में हकीकत में काम करते हैं, हकीकत में आप पैसा बनाना जानते हैं, यहाँ से लेकर के इतना बड़ा मूव बहुत होता है मार्केट में कैप्चर करने के लिए। अगर जिसको यहाँ पर पैसा बनाना नहीं आता वो पूरा दिन इस मार्केट में रहा आएगा और उसका यहाँ पर लास्ट में नुकसान ही होगा मार्केट के अंदर, ये तय है, ये नोट करके रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले आप वीडियो देखा करिए, चार्ट देखिए, समझिए कि हाँ यहाँ पर बोला क्या गया है, उसके बाद आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर वापस मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये आपको वापस यहाँ पर ये आप सब सप्लाई जोन है ऊपर से, ठीक है। तो मार्केट जब तक इसके ऊपर आपका नहीं रुकेगी तो फिर वापस नहीं आए, ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, ठीक है। चलो, एक बात आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ भाई, कल के मार्केट में जो आपका कल हुआ है, एक चीज़ देखिए, यहाँ से आपकी बाइंग आई बहुत तेजी के साथ, एक कैंडल ने इसने ब्रेकआउट किया, ठीक है, ट्रैप किया। यहाँ पर कैसे मार्केट ट्रैप करता है वो देखिएगा। मार्केट ने बड़ा ब्रेकआउट करके कैंडल में ट्रैप किया, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये पुष्पा यम पैटर्न बनाया। और ये जो यम पैटर्न होता है ना, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी भी वीडियो में आपको बताता हूँ कि चाहे आपका ये पुष्पा डब्लू पैटर्न बने, चाहे आपका पुष्पा यम पैटर्न बने, लेकिन इन पैटर्न में आपको ट्रेड जरूर लेना, भले आपका एसएल यहाँ पर चला जाए, स्टॉप लॉस आप एक छोटा सा दे करके इसके हाई का जरूर यहाँ पर आपका ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आपने इस तरह से कुछ पैटर्न देख करके यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर एक पैसा बना होगा, ठीक है। चलो, ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर मंडे का आपका क्या काम काज होना चाहिए। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बना दिया है। देखिए, ये आपकी ये रेंज है जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, मतलब आपका 12,081, ये हो गया आपका मार्केट की क्लोजिंग। ऊपर का आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है आपका यहाँ पर पता चल गया, 12,135। तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कब तक, जब तक ये रेजिस्टेंस के अंदर ये मार्केट रहेगी यहाँ पर, और ये नीचे आपका यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड प्लान नहीं होगा। देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं हूँ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडर, मुझे रेंज में ट्रेड करना पसंद ही नहीं है, और मैं कोशिश करता हूँ कि रेंज में ट्रेड ना करूँ, समझ रहे हैं। और मैं भी आपसे यही एक उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस मार्केट में अंदर नए हैं तो कोशिश करिए कि रेंज में ट्रेड ना करें, नहीं तो आपको मैक्सिमम टाइम यहां पर नुकसान होगा। कोशिश ये करिए, आपको वेट करना चाहिए मार्केट जब आपका किसी रेंज का ब्रेकडाउन करे या किसी रेंज का ब्रेकआउट करे, तब आप यहां पर अगर आप अपना ट्रेड प्लान करेंगे तो ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांस हैं इस मार्केट के अंदर, ठीक। चलिए, तो मैं वही आपको बता रहा था कि देखिए, अगर इसका ब्रेकडाउन किया हो ना वापस, तो यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पर कई बार आपको ट्रैप किया जाता है मार्केट में। जैसे यहाँ से बाइंग आई आपकी, वापस देखिए इधर से आपके बायर वापस एक्टिव हुए, तो मे भी चांस यही है कि जब अगर ये थोड़ा सा आपका ब्रेकडाउन करके ना वापस आपका यहाँ पर बायर एक्टिव हो सकते हैं। मैं आपको वापस ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसे यहां से आपकी बाइंग आई थी, यहीं से आपकी बाइंग आई, तो वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के आपको ट्रैप करे, आपको ये दिखाए कि नहीं यहां पर हमने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, यहां पर हमने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, तो वापस यहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके जैसे आप यहां पर पुट में बैठ जाए सब लोग, मार्केट आपको यहां पर ट्रैप करके ऊपर ले जा सकती है। इसका आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो आपको पुट कब लेना चाहिए, देखिए मैं आपको ये नहीं बोलता हूं कि आप यहां पर पुट का ट्रेड ना करें, बिल्कुल आप यहां पर पुट का ट्रेड कर सकते हैं, बट यहां पर देखिए आपको 12,000 के नीचे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 12,000 के नीचे ही आपको यहाँ पर कोई पुट की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट आप और थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट आपको 12,000 के नीचे पर आती है ना, तो देखिए आपको लेवल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो 12,900 तक का आपका लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब 100 पॉइंट का लेवल नीचे। उसके बाद भी गिरी मार्केट तो फिर आपको वापस 12,800 तक के लेवल आपको दिखाने की कोशिश करेगा मार्केट, मतलब वापस आपका 100 पॉइंट का यहाँ पर लेवल है। जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊपर आपका यहाँ पर 12,100 का आपका लेवल पहला होगा, सेकंड लेवल आपका 12,200 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल होगा। और उसी तरह से मार्केट ने आपको देखा भी होगा आपने कि इस जगह से जब मार्केट आपकी चली थी तो यहाँ पर आपको 200 पॉइंट का लेवल आपको दिया था। सेम वही कंडीशन आपका नीचे बन रहा है, आपका 12,000 आपका 11,900 आपका पहला लेवल है, 11,800 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल बन रहा है। अगर मार्केट किसी कंडीशन में आपका यहाँ पर वापस 12,000 के नीचे सस्टेन करने में सक्षम हुई तो, मेरी बात क्लियर हुई। चलिए अब ऊपर की बात करते हैं। यहाँ पर मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, नीचे जो लेवल मैंने दिया, अब ऊपर की चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है, इसका ध्यान रखें। तो मैं आपको वही समझा रहा हूं कि देखिए अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर जाना भी होगा, ठीक है, इस रेंज में खुल करके अगर ऊपर जाना भी होगा तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस का फेस आउट करेगा मार्केट, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से वापस एक बार नीचे जरूर आने की कोशिश करेगा। अब अगर ये किसी कंडीशन में इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर जाता है तो ये समझिएगा कि यहाँ पर भी आपका एक कंसोलिडेशन फेस है। तो मेरे हिसाब से देखिए आपको ट्रेड करना चाहिए, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड मत करिए, क्योंकि इस जगह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट में एक मूवमेंट अच्छा है जो कि लगभग आपका 100 पॉइंट से भी ज़्यादा आपका यहाँ पर है। तो बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपका ये 12,150 के ऊपर निकल जाए तब। क्लियर है, 12,150 के ऊपर निकल करके ना, ये जो आप बिग दिख रहे हैं यहाँ पर रेड वाली बिग देखिए, अच्छे से देखिए ये बिग कहाँ पर बनी हुई है, इसको आप थोड़ा सा मार्कआउट कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पर अच्छे से नजर आएगा। ये लीजिए मैंने आपको बना करके दे दिया। अब लेवल आपको क्लियर हो रहा है,
12,166 आपके यहाँ पर लेवल आ रहा है। तो देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आप यहाँ पर भी ट्रेड करें, बहुत से लोग यहाँ पर भी ट्रेड करके यहाँ तक भी पैसा बना लेते हैं, बिल्कुल करिए, स्कैल्पर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वापस समझा रहा हूँ कि देखिए आपका 30 तारीख का एक इसकी भी एक्सपायरी है, ठीक है। तो बड़े भाई आपका अभी अगर आपका बिक्स डाउन हुआ, ठीक है, तो बिक्स अगर डाउन होता है ना, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो माइनस होंगे, वहाँ आपके बहुत तेजी के साथ घटेंगे। तो अगर मार्केट आपकी रेंज में यहाँ पर फंस गई ना, तो आपको यहाँ पर नुकसान भी हो जाएगा। तो ध्यान में रखें कि जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो आपके क्या होगा, बिक्स बढ़ता रहेगा, और ब्रेकआउट करेगा तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से साथ बढ़ेगा। और आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी आपकी क्या है, मतलब बजट डे आने वाला है। तो चांस ये है कि आपका जो बिक्स है वो हो सकता है 20 से आपका 22 भी जाने की कोशिश करे, ठीक है, 20 से 22 आपके जाने की कोशिश करे। तो जब आपका 20 से 22 जाता है ना, मतलब आपका बिक्स, तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम जो है तो और तेजी के साथ बढ़ते हैं, और वहाँ पर आपके स्टेबल रहेंगे कब तक, बजट के टाइम तक। और जैसे ही आपका बजट खत्म होता है, वहाँ से आपके तुरंत के तुरंत प्रीमियम बहुत तेजी के साथ नीचे आते हैं, ठीक है। तो आपको इसके साथ साथ, ऑप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पर बिक्स का भी ध्यान देना चाहिए कि बिक्स क्या एक्टिविटी कर रहा है। अगर आपका बिक्स यहाँ पर गिर रहा है तो आपको थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग से परहेज करना चाहिए। आपको बिल्कुल जब ब्रेकआउट करे कोई चीज़ तभी आपको ट्रेड करना चाहिए, लेकिन अगर आपका बिक्स बढ़ रहा हो तो फिर आप बिल्कुल ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर मतलब ऑप्शन में आपका डेंट नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके। तो यहाँ देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, इसके ऊपर क्यों मैं ट्रेड करने के लिए आपको बता रहा था, क्योंकि ये देखिए आपका ये भी एक पैटर्न बन रहा है। तो हो सकता है ना कि इस तरह से आपका एक पैटर्न बनने की कोशिश करें, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब ये कि इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट करता है ना, तो फिर आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेना चाहिए, और टारगेट आपके यहाँ पर वापस इसके ऊपर के, मतलब 12,240 तक के आपके टारगेट वापस ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसका निकला, ये ब्रेकआउट किया ना, ये जो आपकी ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन मैंने आपको ब्लू बना करके दिया है, ये वाली, और ये आपका हरा से मैंने यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लाइन बना करके दी, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको लेवल देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए अब यहाँ पर और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, चार्ट की गहराई आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। तो क्या यहाँ पर बात करते हैं, चलिए फिबोनाची वहाँ पर उठाते हैं, ठीक है। उठा करके इसके लो से और इसके टॉप तक हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करेंगे, ठीक है, समझिएगा, इसके लो से और उसके टॉप तक हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो लेवल आ रहा है नीचे का, वो कहाँ तक का लेवल आ रहा है, जो 0.5 का लेवल आ रहा है, वो एग्जैक्ट आपका 12,000 तक का लेवल आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई 12,000 के लेवल से अगर मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर ओबियस बात है कि ये लेवल आपको देखने को मिलेगा 0.61 का लेवल, ठीक है, 0.61 का लेवल। और जो 0.61 का लेवल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 11,944 का लेवल आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो टारगेट बताया है वो आपको 11,900 तक का टारगेट बताया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक आपका टारगेट देखने को मिल सकता है, फिर भले मार्केट यहाँ से आकर के इसकी रिकवरी करके वापस ऊपर चली जाए, समझ रहे हैं। ये जो आपका गैप है ना, यहाँ वाला, ये रेजिस्टेंस वाला फेस मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक मार्केट के चांसेस हैं, इसको नीचे आने के बाद ये, और देन आपका फिर भले ऊपर जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये मैंने आपको फिबोनाची के माध्यम से भी इसीलिए बताया कि भाई ये भी लेवल आपको नज़र में रखना चाहिए, जो कि यहाँ पर 12,920 का मान लीजिएगा आप, 12,920 तक का लेवल आपको यहाँ पर मिल सकता है नीचे के लेवल में। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ देखिए आपको मिड कैप निफ्टी में आपके लेवल मिले होंगे, और जैसे कि मैं आप सबको वापस बता रहा हूँ कि इस समय आपका मिड कैप निफ्टी बहुत तगड़ा मूड में है और बहुत अच्छे यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कर रहा है। एक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ कि अगर मार्केट ठीक हुआ तो सबसे पहले मिड कैप निफ्टी आपका यहाँ से बम फाड़ेगा, सबसे पहला मिड कैप निफ्टी आपका वापस यहाँ से मैं आपको बताऊं कि लगभग आपका यहाँ पर 1200 पॉइंट की रैली आपकी यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में सबसे पहले आएगी। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो यहाँ पर आपका मिड कैप निफ्टी का जो लेवल है ना, वो लेवल आपको नीचे का भी बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, और वो लेवल में कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए, तो डेली टाइम फ्रेम के मैं चार्ट में चला जाता हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा। तो नीचे का लेवल आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ तक का हो सकता है, ये थोड़ा सा नज़र रखिएगा, ये लेवल थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है मेरे मिड कैप निफ्टी में 11,150 के। तो यहाँ से भी लगभग आपका यहाँ पर 1,000 पॉइंट के लगभग अभी गिरावट है, और ये गिरावट कब आपकी आएगी, अगर इस लेवल को इस बार इसने ब्रेक डाउन किया तो। क्लियर हुआ? ये लंबे टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर ये वाला कोई रुकावट नहीं है। आप ऊपर से देख लीजिए चार्ट, अगर आप ऊपर से चार्ट देख रहे होंगे तो आपका क्या चार्ट का पैटर्न बन रहा है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। देखिए, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे तो भी आपको यहाँ पर इसी तरह से कुछ चार्ट का पैटर्न बन रहा है। तो दोस्त, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए।
कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा बजट आने दीजिए। बजट के बाद ही मार्केट में जो भी समझ में आएगा, अगर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बजट का, क्या यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े मार्केट के अंदर और मार्केट रैली कर जाए ज़बरदस्त, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा ज़्यादा करेक्शन दे चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर पता है क्या हो चुका है, सबको मार्केट के अंदर डर लग रहा है और वो अपनी पोर्टफोलियो को साइड कर रहे हैं। वो अपने जो भी पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया था, चाहे म्यूचुअल फंड ले लीजिए, चाहे जो भी ले लीजिए, यहाँ पर वो साइड कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि नहीं मार्केट बहुत गिर जाएगा। तो देखिए, मार्केट इसी चीज़ का एक फ़ायदा उठाता है। जब सबको ये लगने लगता है, सब डरने लगते हैं, तभी मार्केट ये क्या करता है, यहाँ से बूम करके ऊपर जाता है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको तैयारी करके रखना चाहिए। तो मैं आपको इसीलिए समझाता हूँ सबको। देखिए, आपको किसी एक पार्टिकुलर शेयर के चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं आपको एक किसी पार्टिकुलर शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको बता रखा है कि आप उन चीज़ों को पकड़िए कि जिसका आपको यहाँ पर 2-4 कंपनियों का शेयर आपका यहाँ पर नेगेटिव भी हो जाए, तब भी उसमें कोई असर ना पड़े, आपके पैसे में डेंट ना लगे। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में मैंने आपको क्या बताया रखा था, 2-3 चीज़ों के बारे में मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। एक तो आपका क्या बताया रखा, बताइए, निफ्टी बीज। ठीक है, निफ्टी बीज आपको मैं बताता हूँ हमेशा। ठीक है, दूसरा क्या बताता हूँ, बैंक बीज। ठीक है, बैंक बीज आपको बताता हूँ। तीसरा क्या बताता हूँ, आप बताइए, EMON 100। अभी जस्ट आपका एक हफ्ते पहले यह EMON 100 का जो प्राइस है ना, वो आपका 193 रुपये आया था। ठीक है, आप चार्ट देख लेना। EMON 100 का प्राइस आपका 193 आया था। तब भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, आप वहाँ पर कुछ न कुछ कर सकते हो। और आज के डेट में आपका EMON 100 देख लेना, आपका लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 222 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, पैसा है, मार्केट जबकि नीचे जा रही तब भी आपको भाग रहना है कुछ न कुछ। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, आपको किसी पार्टिकुलर शेयर में बिल्कुल भी नहीं जाने की जरूरत है। आप इनमें डालिए, पैसा आपको डालना भी है ना, तो इनमें डालिए, जो कि आपके 2-4 शेयर गिर भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इसके अंदर ही तो मार्केट आपका शेयर पूरे के पूरे शेयर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं किसके कहीं बाहर से ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि निफ्टी बीज का सिंपल समझिए, निफ्टी बीज में पैसा डालने का मतलब ये होता है कि आपने 50 कंपनियों में आपने पैसा डाल दिया, किसी एक कंपनी में नहीं डाला आपने पैसा, 50 कंपनियों के अंदर आपने पैसा डाल रखा है। EMON 100 में पैसा डालने का मतलब ये हो जाता है कि आपने विश्व की टॉप 100 कंपनियों में आपने पैसा डाला, ये समझिए। तो आप बताइए कि यहाँ पर 10 कंपनियां अगर डाउन भी चली गई तो क्या फर्क पड़ रहा है। अगर निफ्टी में आपकी 5 कंपनियां डाउन भी चली गई तो क्या होगा बताइए, है ना। तो पैसा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कभी भी ये चीज़ें आपको देखना है। क्लियर है, चलिए। तो ये आपका मिड कैप निफ्टी हो गया। आई होप कि आपको बातों बातों में चार्ट के माध्यम से कुछ और भी जानकारी मिल गई होगी। चलिए, तो मिड कैप निफ्टी के बाद कहाँ चलते हैं, थोड़ा सा फिर निफ्टी और सेंसेक्स में, राइट। सो फ्रेंड, देखिए, यहाँ पर आपका सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स में भी जैसे कि आप सब देख ही रहे होंगे कि सेंसेक्स में भी कंटिन्यू आपकी एक गिरावट का दौर बना हुआ है। आपके जो टॉप यहाँ पर इसने लगाया था, उस टॉप से मार्केट गिरी, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर गिरी, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर गिरी, तो थोड़ा फिर ऊपर जा सकती है, फिर गिर सकती है। मतलब यही मार्केट का दौर चलता रहता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका जो सेंसेक्स ने हाई बनाया था, वो आपका कहीं 86,000 का हाई बनाया था। ठीक है, 86,000 का हाई बनाया था। अभी जो आपका सेंसेक्स लेटेस्ट टाइम में चल रहा है, वो अराउंड आपका 76,000 चल रहा है। ध्यान रखिएगा, 76,000 चल रहा है। मतलब आपका लगभग 10,000 पॉइंट की आपकी गिरावट आपके सेंसेक्स में आ चुकी है। तो 10,000 पॉइंट का गिरावट अगर यहाँ पर मार्केट में आती है, तो लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि आपका 10 से 12% का मार्केट आपका यहाँ पर गिर चुका है ना। 10 से 12% की मार्केट आपकी गिरावट कर चुकी है। अब अगर मार्केट 10 से 12% की गिरावट कर चुकी है, तब भी अगर आप यहाँ पर थोड़ा मोड़ा पैसा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर देखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही। फिर आप बोलेंगे, बोला सर मुझे मार्केट ने मौका नहीं दिया। हर जगह मार्केट मौका देती है। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर 100 रुपये है, आप 100 का 100 रुपये आप यहाँ पर पैसा डाल दीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी मार्केट के शेयर मार्केट के अंदर आपको उतना ही पैसा डालना है जो अगर आपको वो 2-4 महीना आपका मान लीजिए 10 से 20% अगर आपकी कैपिटल का वो आपका माइनस भी दिखाए, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हमेशा एक ही जैसा सेंटिमेंट नहीं चलता। मैं मानता हूं कि मार्केट जाना ऊपर ही है, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ पर वो 50% का भी आपका यहाँ पर क्या दिखा सकता है, आपको नुकसान दिखा सकता है। लेकिन अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है, सही शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो आप यकीन करिए वो 50% अगर वो माइनस एक बार दिखाया है, तो वापिस आपको वो 150% का भी प्रॉफिट दिखाएगा। ये आप तय करके रखिएगा। चाहे आप कोरोना का टाइम का ले लीजिए, चाहे आप 2007 का ले लीजिए, चाहे आप 2014 का ले लीजिए, जो भी आपको मर्जी है, वो आप पूरी हिस्ट्री उठा करके देख सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप यहाँ पर 100 रुपये में अगर आपके पास कैपिटल है, उसमें से आपको यहाँ पर 20 रुपये आपको जरूर इस जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, अच्छे शेयर ढूंढिए जिसकी बढ़िया वैल्यू है, जिसका बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है। बाकी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया, तो वो आपको जरूर करना चाहिए। बाकी इंट्राडे करिए कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत कम कैपिटल से।
मेन फोकस आप करिए कि आपके पास टाइम है, अच्छा मौका यहाँ पर दे रही मार्केट, आपको करेक्शन में है, थोड़ा पैसा आप यहाँ पर जरूर डालिए। ठीक है, चलिए तो सपोर्ट बना लीजिएगा यहाँ पर। सेंसेक्स में सबसे पहले आप सपोर्ट बनाइए। सपोर्ट आप जैसे देख रहे होंगे यही आपका सपोर्ट है, कौन सा 76,180 आप यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस की बात करें, आप रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाइएगा। सबसे पहला रेजिस्टेंस आपका ये वाला होगा 76,800। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। सब आप यहाँ पर, मैं इसको मार्कआउट भी करूँगा, परेशान मत होइए। तो चलिए मार्कआउट ही कर देता हूँ। यहाँ पर प्राइस लेवल में निकाल देता हूँ। प्राइस लेवल में ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट को यहाँ से क्या करते हैं, ग्रीन से मार्कआउट कर देंगे हम। ओके, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर बना देते हैं और रेजिस्टेंस को हम रेड से मार्कआउट करेंगे। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई, इसको हम रेड से मार्कआउट कर देंगे। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गया। 76,800 एंड 76,085 आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, ये दोनों चीज़ बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं। देखिए लेवल हम बना लेते हैं। तो लेवल कौन सा मिल रहा है हमको, ये लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा 75,600। नीचे का लेवल गिरावट करेगा तो ऊपर का लेवल कहाँ तक का यहाँ पर मिल सकता है हमको। ये सिंपल बात है कि आपका ये वाला लेवल यहाँ पर ऊपर दिखा सकता है 77,000, मतलब लगभग आपका जो आपकी मार्केट अभी चल रही है लगभग वहाँ से अराउंड 1000 पॉइंट का। ठीक है, ये आपके लेवल हो गए। अब इसी चार्ट को ले चलता हूँ किसमें, यहाँ पर हम 5 मिनट और 15 मिनट में। तो आई होप कि आप यहाँ पर चार्ट बनाना सीख रहे होंगे। देखिए बाकी मेरा ये घंटे, मतलब एक एक दिन और एक एक घंटे बताने से इसमें मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। मैं ये आपको चाहता हूँ कि आप भी सीखिए यहाँ पर इसी तरह से सपोर्ट निकालना, इसी तरह से रेजिस्टेंस निकालना, इसी तरह से ट्रेंड लाइन निकालना। बाकी लेवल में डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। मेरा मतलब सिंपल है कि अगर मैंने ये चीज़ें बताया तो मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जरूर इसको आप बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर नॉलेज जरूर मिलेगा कि हाँ ये रेजिस्टेंस क्यों था, ये आपका सपोर्ट क्यों था। ओके, चलिए ये सारी चीज़ बनाने के बाद चलिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन इसके लो लेवल से हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाएंगे और ये वाली ट्रेंड लाइन हमारा कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगी। क्लियर हुआ? अरे बड़े भाई क्लियर हो ना। अब ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और बना लेते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन बनाना हमेशा आपको बनाना है। ट्रेंड लाइन बहुत रोल निभाती इस मार्केट के अंदर, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, तो आपकी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन हो गई। चलिए अब इसी रेंज में आपकी मार्केट चल रही है। कहाँ से चल रही है, इस जगह से। ठीक है, मार्केट गिरी फिर ऊपर गई, फिर गिरी फिर ऊपर गई, फिर गिरी फिर ऊपर गई, फिर गिरी। तो हो सकता है ऊपर जा सकती कि नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती है ना। और ये भी हो सकता है कि हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर लेवल। आप बताइए, जब मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे दिया तो कितना ईजी हो गया आपको चार्ट यहाँ पर रीडिंग करना। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। ये मैं सिखाना चाहता हूँ आपको भी। आप अगर इस तरह से सीख करके आप यहाँ पर चार्ट रीडिंग करेंगे, ओबियस बात है आपको यहाँ पर नुकसान कम होगा। अब क्यों नुकसान कम होगा आप बताइए मेरे को। नुकसान कम होने का मेन लॉजिक ये है, देखिए कि भाई अगर मान लीजिए कि इसका ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन यहाँ पर करता है तो आपको ये तो पता ही चल जाएगा कि भाई यहाँ पर हमने सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का भी इसने ब्रेकडाउन कर दिया, इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन कर दिया, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक का हो सकता है, यहाँ तक का। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर मुझे ट्रैप भी करती है मार्केट तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई मुझे स्टॉप लॉस इतने का ही देना है। अब भाई अगर मैं मान लो यहाँ पर पुट में बैठा हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पुट में बैठा हूँ तो आपको स्टॉप लॉस कितना देना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता है कि अगर इसके ऊपर मार्केट चली गई तो फिर आपको ये बुलिश हो जाएगी, यहाँ तक भी जाने की कोशिश करेगी ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पुट में नहीं बैठे रहेंगे, आप यहाँ पर जल्दी एग्जिट हो जाएंगे और आपका लॉस छोटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर तुरंत पलटी मान लीजिए तो इस जगह आपने पलटी मारा तो काल के लिए बैठ के यहाँ तक आप अपना लॉस भी बुक कर लेंगे, साथ में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ये चीज़। देखिए ये आपका देखिए प्लान होना चाहिए हमेशा। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं आप यहाँ पर पुट में बैठ गए और मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई और आप यहाँ पर होप में बैठे हुए, नहीं अब तो मार्केट गिरेगी, नहीं मार्केट अब तो गिरेगी, नहीं मार्केट अब तो गिरेगी। और ये सोचते सोचते तो मार्केट ना आपको यहाँ पर 1000 आपका पहले लॉस था, अब ये अब तो यहाँ पर 10,000 का लॉस कर चुका है। कोई फायदा नहीं है ना। ये होप में मत बैठा करिए। आपको लेवल जो बनाए जाते हैं ना, इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर गलती हो गई मान लीजिए एंट्री पॉइंट में, तो आपका काम होना चाहिए कि अगर मार्केट आपके अपोजिट चली गई तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। आपका काम है पुट के ट्रेड से एग्जिट करिए और यहाँ पर तुरंत आप कॉल की तरफ आप जा सकते हैं। देखिए मार्केट में आपको कभी ये नहीं सोचना है कि नहीं यार मैंने तो यहाँ पर पुट में लिया, मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर दिया कि मैं यहाँ पर पुट में बैठा तो मैं पुट में बैठा रहूँ। ये गलत चीज़ है। जब मार्केट बताइए एक जगह नहीं हमारे डायरेक्शन में जा रही, जब मार्केट यहाँ पर अफरा तफरी करके अप डाउन करती है, तो मैं कौन होता हूँ यहाँ पर अपने आप से कमिटमेंट करने वाला कि नहीं मैं तो सिर्फ पुट में ही बैठा रहूँगा, नहीं मैं तो सिर्फ कॉल में ही बैठा रहूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सोचिए ये चीज़ें, ठीक है। कभी भी ये सोचना तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये आपको पता लग गया कि भाई यहाँ से अगर ये गिरावट किया मान लीजिए इस जगह से जो आपको बता रहा था, एटलीस्ट आपका टारगेट यहाँ तक तो देगा ना। कम से कम आप 200-300 पॉइंट तो आप ले ही सकते हैं। अरे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, लीजिए, बिल्कुल लेना चाहिए आपको।
अब दूसरी बात, मान लीजिए भाई इसका सपोर्ट ले करके यहाँ से ऊपर निकलती है, तो आपको भी दिख रहा है कि यहाँ पर पहला टारगेट आपको 76,600 का देगा और सेकंड टारगेट आपको कौन सा 76,800 का देगा। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड प्लान करिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही? ये हो गया। अब ऊपर से आइए, ऊपर से भी कुछ ट्रेंड लाइन हम अगर ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ट्रेंड लाइन उठाते हैं यहाँ पर। अब इसके लेवल से आप अगर यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, देखिए ये भी ट्रेंड लाइन आपकी मिल रही है। अरे परफेक्टली मिल रही है ना बड़े भाई कि नहीं मिल रही, बताइएगा, थोड़ा सा चेक करिए। तो अगर ये ट्रेंड लाइन भी आपको मिल रही है तो यहाँ पर आपको ये भी पता लग रहा है कि भाई हमको कहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट हमारा पहला होगा और अगर यहाँ से भी हो सकता है मार्केट रिटर्न आ जाए, आ सकती है बिल्कुल, ये भी बना लीजिएगा आप। हर एक तरफ से मार्केट में लाइनें खींच के रखिए, कहीं ना कहीं तो आपको ये ट्रेड सही देगी और आपकी गलतियों से आपको यहाँ पर सीख मिलेगी कि मैं गलती क्या कर रहा था और क्यों हमको यहाँ पर जल्दी निकल जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? बस सेंसेक्स में और कुछ नहीं, यही चार्ट है। जो भी डायरेक्शन में आपको मार्केट मिले आप उसी के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करिए, बाकी कहीं इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके अपोजिट मार्केट जा रही है तुरंत उसको कट करिए। लॉस बड़ा नहीं लेना है, तुरंत उसको कट करिए और मार्केट में पलटी मार जाइए। तुरंत पलटी मारने आपको आना चाहिए। पलटी मारने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर पुट में बैठे थे, मार्केट आपके अपोजिट जाने लगे, आपको दिख रहा है कि नहीं नहीं यार टारगेट यहाँ तक का मेरा हो सकता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर कॉल की तरफ पलटी मारिए। ये आपको आना चाहिए। यहाँ से मार्केट मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉल लिया और मार्केट यहाँ पर मेरे पुट के डायरेक्शन में आ गई, तो आप यहाँ से कॉल को तुरंत एग्जिट करिए और यहाँ पर आप पुट में पलटी मार जाइए, खत्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये आपका सेंसेक्स का चार्ट हो गया। अब आपका चलते हैं लास्ट, आपको चलते हैं थोड़ा सा इसमें फिन निफ्टी में। ओके, सो बड़े भाई देखिए आपका यहाँ पर फिन निफ्टी का चार्ट है। बहुत टाइम नहीं लूँगा आपसे, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि आप बहुत से लोग यहाँ पर फिन निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, फिर भी ठीक है। देखिए चार्ट सीखने बहुत ज़रूरी है, चार्ट आपको सीखना चाहिए। ओके, देखिए सिंपल है। फिन निफ्टी का चार्ट बिल्कुल आपको यहाँ पर सिंपल दिख रहा होगा, देख लीजिए आप यहाँ पर। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाना चाहते हैं तो आप इसको बना लीजिएगा। ये आपका रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है ना, ये 2-3 बार आपके यहाँ पर गया है, तो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा रेट से मार्कआउट कर देते हैं। सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर देख लीजिएगा आपका सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट आपका यहाँ पर ये वाला आ रहा है। अब इसी को हम सपोर्ट क्यों मानेंगे, चूंकि आपका मार्केट जबकि यहाँ पर नीचे क्लोजिंग दिया। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर सपोर्ट के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देता है, लेकिन ओपनिंग जो होगी आपकी गैप अप ओपनिंग कर देगा, तो क्या कर लेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट ये तब ही आपका वैलिड होगा अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, तो ये आपका ये रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर देगा, बस हो गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट, मैं इसको सपोर्ट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे, मतलब 22,500 मैं एक सपोर्ट ले रहा हूँ यहाँ पर। नीचे के लेवल देखिए, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जहाँ से आपकी बाइंग आई थी इसको ध्यान में रखना है। मतलब आपका 22,400 तक आपको दिखाई दे रहा है। अगर किसी कंडीशन में कल मार्केट इसके लो को ब्रेक डाउन करता है, जो कि कल का था, फ्राइडे का लो था, अगर ये फ्राइडे का लो इसको मार्कआउट कर लेना आप, और चाहें तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, इसका यहाँ पर लो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये लीजिए, मतलब आपका 22,458। ठीक है, अगर इसके लो का यहाँ पर ब्रेकडाउन ये करता है ना, तो आपको ये लेवल यहाँ पर जो बायर एक्टिव हुए थे यहाँ तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में, जो कि यहाँ पर 22,380 का अराउंड आ रहा है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए ऊपर की बात करते हैं। ऊपर के लेवल कहाँ तक के होंगे, तो ऊपर के लेवल में कब आपको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना चाहिए। देखिए जब आपका ये इस बिग के ऊपर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका सपोर्ट, यहाँ पर देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस था ना, तो अगर ये 22,560 और 70 के ऊपर ये निकले, तो फिर आपको यहाँ पर कितने तक यहाँ पर पॉइंट आपको कैप्चर करना चाहिए। ये बिग आप देखिए, ये सबसे पहले ये बिग देखिएगा, ये बिग आपकी कहाँ पर आ रही है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। 22,620 का आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये निकलता है मार्केट, तो आपका लगभग आपका सबसे पहला 60 पॉइंट का टारगेट तो आपको ये दे देगा। आपका बड़ा मूवमेंट तभी आएगा दोस्त जब इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, तो आपका यहाँ पर 22,720 का लेवल आपको दिखाई देगा। ये बीच वाला एरिया, यहाँ आपका नीचे, ये तीनों लाइन आपको यहाँ पर खींच के रख लेना है। नीचे आपको मैंने बता दिया कि इसके नीचे जाएगा तो वापस आपको लो लेवल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा। मेरी बात क्लियर हुई। बाकी ट्रेंड लाइन्स वगैरह आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप ट्रेंड लाइन में परफेक्ट बनिए। देखिए मैं चाहता हूं ट्रेंड लाइन में आप परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, इसको उठा करके आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ड्रा करना है ट्रेंड लाइन को, और ये आपका एज ए रेजिस्टेंस, देखिए वापस आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, गिरा, फिर रेजिस्टेंस लिया, तो देखिए मार्केट में उसी तरह से हूबहू काम लगभग टाइम होता है, तो आपको वापस जा सकती है, फिर आपकी गिरावट कर सकती है ना। बाकी सपोर्ट की बात करें बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आप चले जाइएगा एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में।
आपको यहाँ पर दिखाई ही दे रहा होगा कि भाई 2 बार मार्केट आपकी इस जगह से आपकी रिटर्न हुई है, इसलिए मैंने आपको लेवल यहाँ पर बना करके दे दिया है। और अगर इसका वापस आपका नेक्स्ट गिरावट करती है तो बड़े भाई आपका लंबा टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वो टारगेट क्या है, यहाँ पर टारगेट को नोट करिएगा तो ये लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 22,155 का। ठीक है, ये भी टारगेट आपको नोट करके रखना चाहिए। क्लियर है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी जो हो सकेगा देखिए मैं आपको ग्रुप में जरूर कोशिश करूंगा अपडेट करने के लिए करिए। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। और मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं टाइम टू टाइम चार्ट को अपडेट करता रहता हूँ। आप चाहें तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए, बाय बाय।